श्री शिवाय नमः दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है सोमवार का दिन। दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है तो बस आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को सोमवार के दिन करते हो ना तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर और नौकरी को लेकर, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। जो आप 108 चावल के दाने लोगे ना वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप लोगे चाहे मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। एक दीपक आपको गोल बाती का घी का तैयार कर लेना है। और अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और बिना नमक का आटा आपको तैयार करना है और इस आटे से आपको दीपक तैयार कर लेना है। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों सोमवार का दिन है, जैसे आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हो डेली वैसे कर लीजिए। जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा दीजिए। उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आप अपने सामने चावल के दाने निकाल कर रख लीजिए। अब ये जो 108 चावल के दाने हैं आपके पास, 108 चावल के दाने आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। जैसे आपने पहला चावल का दाना समर्पित किया शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब दोस्तों आपको 108 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं और साथ 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जब आपके 108 चावल के दाने समर्पित हो जाए, जब आपका लास्ट वाला चावल बचे ना दोस्तों 108 वाला, तो वो आपको अपने हाथ की हथेली पर रखना है। सीधे हाथ की हथेली पर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है। मेरी मनोकामना धन को लेकर है, व्यापार को लेकर है। जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए और इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास दीपक है वो दीपक भी आपको प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक निश्चित उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है लाल चंदन। जो लाल चंदन होता है वो आपको लेना है। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब दोस्तों सोमवार का दिन है, जैसे आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। इस उपाय को आपको बाद में करना है। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आप अपने सामने बेलपत्र निकाल लीजिए। अब जो आपके पास लाल चंदन है ना उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लीजिए। फिर आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र की आपने देखा होगा पीछे एक डूंट सी होती है मोटा मोटा सा, वो आपको तोड़ लेनी है। इसी डूंट से आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर 108 बिंदी लगानी है लाल चंदन से। इस डूंट को आपको लाल चंदन में डाल देना है और एक एक करके आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर 108 बिंदी लगानी है। जब आप 108 बिंदी आप लगाओगे, जैसे आप पहली बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे आपने डूंट लिया और लाल चंदन में डाला, एक बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर दूसरी बार डूंट डाला, दूसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 108 बिंदी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और आपको तीनों पत्तियों पर लगाना है। अगर 108 बिंदी जो है तीनों पत्तियों पर नहीं आती है तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो। आपको 108 बिंदी पूरी लगानी है और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करना है। जब आपकी बिंदी पूरी हो जाए तो आप इस डूंट को अलग मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद इस बेलपत्र को हाथ में लेते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। सच्चे मन से कहिएगा, महादेव जरूर मनोकामना पूर्ण करते हैं।
उसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यदि आप इस उपाय को सोमवार के दिन करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपको बस एक कमल कट्टे से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना तो आपके जीवन से धन की समस्या सारी दूर हो जाएगी, साथ ही आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 कमल गट्टा। अब जो आप कमल गट्टा लोगे ना वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इस लोटे को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुँच कर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है। मेरे जीवन में धन की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे के वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठते हुए श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को आप सोमवार मतलब हफ्ते में किसी भी दिन करके देखिए। सोमवार या शुक्रवार तो बहुत ही विशेष दिन होते हैं। अगर महीने में कोई भी जैसे तिथि पड़ जाए, अमावस्या तिथि, प्रदोष, शिवरात्रि या फिर एकादशी तिथि, अगर इन तिथियों पर आप ये वाला उपाय करते हो तो बहुत ही उत्तम होता है। कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। तो इस उपाय को हफ्ते में किसी भी एक दिन करके देखिए, नहीं तो विशेष तिथि होती है ना, विशेष तिथियों पर इस उपाय को करके देखिएगा, आपको ज़रूर फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।